बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिनौली स्कूल कायद कैंपस, सब्जेक्ट जनरल साइंस, क्लास 8, चैप्टर नंबर है जी सेल डिवीजन। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, वाई डीएनए कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। ये कुछ चीज़ें हमने पिछले लास्ट 3 लेक्चर में इस चैप्टर की डिस्कस की हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो आज हमने ये पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम जी, इसका मतलब ये है कि किस तरह हम जीन जो है वो किसी भी डिज़ायर्ड सब्सटेंस से हम जीन लेकर उसको बैक्टीरिया में कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं। तो सबसे पहले जीन्स की डेफिनेशन हमने ये पहले भी की हुई है। जीन इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। या एक और डेफिनेशन में अगर आपको बिल्कुल आसान, द वर्किंग पार्ट ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड जीन। द वर्किंग पार्ट ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड जीन। मतलब डीएनए का वो पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम जीन कहते हैं। तो जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक specific substance proteins which are used for the specific structural and physiological purpose in the body। तो बेसिकली ये जो जीन्स हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ एन एडवांस तकनीक इन द बायोलॉजी। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आ गई। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ advanced technique in biology in which scientists select and isolate the useful gene from one organism and insert into another organism, usually bacterium. Actually, genetical engineering is a process in which scientists use biotechnologically processes to isolate the gene of an organism and enter this gene into another organism for various purpose, to produce insulin, to produce desired substance। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि जीन्स की रिपेयर करना, एक स्पीशीज़ का जीन्स किसी दूसरी में एंटर करना। तो बेसिकली यहाँ पे रेसिपिएंट्स जो है वो बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। तो किसी भी स्पीशीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का जो जीन्स है हमने ग्रो करवानी है, जो हमने प्रोडक्ट्स हासिल करनी है, वो जीन्स हम बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन आएगी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म डैट कंटेन अ फॉरेन जीन इन देयर सेल इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी मशीनरी में, जिनके डीएनए में, जिनकी बॉडी में कोई फॉरेन जीन हम एंटर कर देते हैं, इसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स इन द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब वो जो जीन हमने एंटर किया है वो अपनी जो हमारी डिज़ायर्ड सब्सटेंस है वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नहीं जी, बैक्टीरिया ही को क्यों यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर है। तो इसका आंसर ये है, नंबर 1 जी, बैक्टीरिया सबसे पहले तो है जी, बैक्टीरिया सेल इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ग्रो। इट डज़ नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। आपको पता है बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स है, इसमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें न्यूक्लियस लाइक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। It does not have an organized nucleus. The chromosomes consist of DNA। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ये डीएनए कहाँ पे होता है? डीएनए फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। एडिशनल सर्कुलर पीसीस ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मेंट। अब ये एक और डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं। तो ये प्लाज्मेंट क्या है?
The extra circular pieces of DNA which present in the bacterial cell is called plasmid. और ये होते कहाँ में अब साइटोप्लाज्म में। उसके बाद है जी plasmid can be easily isolated from a bacterial cell and a gene can be attached with it. अब ये डायग्राम में आपको अगर मैं दिखाऊं बेटा तो ये हमारे पास ये एक बैक्टीरियल सेल है। ये इसमें जो गोल गोल आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड। इन प्लाज्मिड्स को हम डीएनए बैक्टीरियल सेल से बाहर निकालते हैं, ठीक है। इन प्लाज्मिड्स के साथ हम कोई भी डिज़ायर जीन अटैच करते हैं, फिर इस प्लाज्मिड को दोबारा डीएनए के अंदर एंटर करते हैं। इस तरह जब डीएनए वर्क करेगा तो जो हमने जीन एंटर किया है उसके मुताबिक हमें प्रोडक्ट्स मिलेगी। प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच फॉरेन जीन इनटू द बैक्टीरियम। इन दिस वे प्लाज्मिड एक्ट एज कैरियर फॉर अ फॉरेन जीन। Another reason for using bacteria in genetic engineering is their fast rate of reproduction. लेकिन दो रीज़न्स हैं, एक तो बैक्टीरियल सेल में जो है वो वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता, उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, ठीक है। इनमें प्लाज्मिड होते हैं, इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। और आखिरी बात इसमें जो बताई गई है वो ये है जी कि इसका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट है। तो अब बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल विदिन 20 मिनट्स। तो एक बैक्टीरिया जो है वो 1 से 2 बनने में 20 मिनट्स लेता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से जो है वो हम बैक्टीरियल सेल यूज़ करते हैं।